पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके कारण आम लोगों को परेशानियां हो रही हैं। लेकिन ज़रूरतमंद लोगों को पेट्रोल चाहिए, उनको अपने ऑफिस जाना है, गंतव्य स्थान तक जाना है, तो पेट्रोल डीजल भराना उनका मजबूरी भी माना जा रहा है। पिछले 11 दिन की बात की जाए तो 4 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि 111 रुपया 29 पैसा पेट्रोल का दाम आज मुंबई में हो चुका है। और वहीं अगर डीजल की बात की जाए तो 97.94 पैसा आज जो है डीजल के दाम हो चुके हैं। और पेट्रोल डीजल ज़रूरतमंद लोग आते हैं, भराते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दाम लगातार बढ़ रहा है तो जेब पे कितना खर्च और कितना भारी पड़ रहा है? बहुत हो रहा है। एक 11 दिन के अंदर 4 बार दाम बढ़ा, तो रोज आप कितने का भराते थे और अभी कितने का भरा रहे हैं? हफ्ते में 2 बार भराता हूँ 400 का। बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, आपसे भी जानना चाहूँगा कि पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या इसी तरह से अगर दाम बढ़ता रहा तो खाद्य सामग्रियाँ वो भी महंगी हो जाएंगी? सर, पेट्रोल डीजल से खाद्य सामग्री महंगी तो होगी, बट उसमें भी गवर्नमेंट या फिर और कोई क्या कर सकता है? हम जो भी हमारे पेट्रोल देखेंगे तो सब बाहर कंट्री से ही आता है। अगर वहाँ पे ही पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स हम एंड यूजर को तो महंगा पड़ेगा ही वो। तो उसमें ना ही किसी गवर्नमेंट का और ना ही किसी मतलब गवर्नमेंट की उसमें क्या ही गलती है। तो अगर बाहर के देश से हमको अगर पेट्रोल महंगा मिल रहा या डीजल महंगा मिल रहा तो हमको महंगा पड़ेगा ही। लेकिन खाद्य सामग्रियों का भी तो दाम बढ़ेंगे ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, जैसे खाद्य सामग्रियाँ जो आती हैं उसके भी तो घर पे बोझ तो पड़ेगा। सारी ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोल डीजल से ही होना है। जब पेट्रोल डीजल का रॉ अगर महंगा हो रहा है, वो तो महंगा होना ही है। बस ये होना है कि जब पेट्रोल डीजल सस्ता होता है तो सेम खाद्य सामग्री भी सस्ता होनी चाहिए। महंगा होने के टाइम हम महंगा तो कर देते हैं, बस सस्ते के टाइम पे हम सस्ता नहीं करते। गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए बस। बिल्कुल। देखा कि लोगों के ओपिनियन जो है कि जब पेट्रोल डीजल सस्ता होता है तो उस दौरान जो है खाद्य सामग्री को सस्ता करना चाहिए, लेकिन सस्ता हो जाने के बाद भी वह सस्ता नहीं होता है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, इस तरह का ओपिनियन भी लोगों की है। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि रोज़ की अपेक्षा अगर देखा जाए तो आज इस पेट्रोल पंप पे उतने बड़े पैमाने पे भीड़ नहीं दिख रही है, तो कहीं ना कहीं इसका असर तो नज़र आ ही रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैं आप और लोगों से बात करना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जेब पे कितना भारी पड़ रहा है आप लोग? भारी तो पड़ ही रहा है, ऐसा नहीं है, पर अभी चलता है। 2-3 रुपया बढ़ा है, अभी 108 रुपये लीटर है शायद, चलता है। अभी बढ़ रहा है तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा अभी। यानी कि डीजल पेट्रोल तो भराना ही है आपको, गंतव्य स्थान तक या ऑफिस जाना है तो उसके लिए तो भराना ही पड़ेगा। भराना ही पड़ेगा, अभी मजबूरी है तो भराना ही पड़ेगा। नहीं भराएगा तो कैसे जाएगा? मेट्रो से इससे तो जाएगा तो लेट तो होएगा ही ना। जिधर रिक्शा नहीं मिलती उधर तो बाइक जाता है ना, तो जाना पड़ता है हमको, तो भराना पड़ता है। दिक्कत तो होती है, अभी क्या भरेगा, परेशानी तो झेलनी ही पड़ेगी। वही बात है ऐसा। आपने देखा कि लोगों के ओपिनियन जो हैं अलग अलग हैं। लोगों को कहना पड़ रहा है कि भराना पड़ेगा, अगर उनको ऑफिस जाना है, गंतव्य स्थान जाना है तो पेट्रोल डीजल उनको भरना ही पड़ेगा। लेकिन लगातार देखा जाए तो 11 दिन में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। और यह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण जो खाद्य सामग्री होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है, तो उसके भी दाम ढुलाई में जो है महंगाई आएगी। जब उसमें ढुलाई महंगाई आएगी तो सामान महंगे होंगे। तो आगे का जो समय है बताया ऐसा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम 11 दिन में 4 बार बढ़े हैं, लेकिन आगे और बढ़ने की संभावनाएं जो हैं जताई जा रही हैं, क्योंकि ईरान और हार्मुज का जो युद्ध चल रहा है, खासतौर से वहाँ पे जो नाकेबंदी की गई है, जिसके कारण क्रूड ऑयल जो होता है वह महंगा हो रहा है। और इसी के कारण पूरे देश में, हमारे ही देश में नहीं बल्कि विदेश में भी पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं बढ़े हुए हैं। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।